अब जरा गौर से सुने, अब वो वक्त आया, अब वो वक्त आया कि जिस तख्त पे बैठ करके मेरे और आपके आका सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली, सैयदना इमाम हसन, सैयदना अमीर माविया, इन पाक हस्तियों ने जहां इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम की हिफाजत की, आगे बढ़ाया और फूला फला, अब वक्त आया है कि उसी कुर्सी पे बैठा है यजीद, उसी कुर्सी पे यजीद बैठा है। और यजीद कौन है सब जानते हैं। यजीद बदबख्त है, यजीद इस्लाम का दुश्मन है, यजीद का भी एक मंसूबा है। यजीद ये चाहता था कि ये जो इस्लाम फूला फला है और ये जो पूरे आलम में इस्लाम की अजमत को दुनिया सलाम कर रही है, यजीद को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कुर्सी पर बैठते ही चाहा कि मैं अब इस्लाम को बजाय बजाय बुलंद होने के इस्लाम को मिटाना चाहता हूँ। उसने जब इस फूले फले बाग को मिटाने के लिए हथियार बांधे, तैयारी की, तो आलम इस्लाम में उसी इस्लाम को बचाने के लिए जो जात मैदान में आई, उसी जात का नाम शहीद आजम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन है। कितनी कुर्बानियों से इस्लाम को ये अजमतें मिली थी, और ये शकी बदबख्त इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन जो चाहता ये था कि खुदा और रसूल के कानून जो हैं वो न चलें, चाहता था कि मेरा कानून चले, मैं जो कहूँ वही चले। आप सुन चुके होंगे, वो ये चाहता था कि भाई बहन से शादी करे, बिल्कुल, और वो ये चाहता था कि शराब हलाल हो, हराम कोई न कहे। उसका मंसूबा यही था। वो ये चाहता था कि नमाजों को खत्म कर दे। अब जाहिर बात है, जब इस तरह उसने ये बेड़ा उठाया था, मकसद यही था, न खुदा का घर रहे, न तवाफ करने वाले रहें, न हज करने वाले रहें, न मदीने की बहारें रहें, न मस्जिदें रहें, न मीनार रहें, न कुरान रहे, न ईमान रहे। इस्लाम खत्म हो जाए। इस्लाम का दुश्मन बन के हुकूमत उसके पास है, लश्कर उसके पास है, ताकत उसके पास है, मुल्क की बागडोर उसके पास है, कुर्सी उसके पास है। अब उठे कौन जो उसका मुकाबला करे। ऐसे सख्त वक्त में जिसने खड़े होकर के कहा था कि बदबख्त यजीद, सब कुछ तो तेरे पास है लेकिन सब्र मेरे पास है। आपने फरमाया सब कुछ तेरे पास है, आपने फरमाया सब्र हमारे पास है। और फिर पढ़ा कुरान, फरमाया नादान तुझे पता नहीं, जब सब्र हमारे पास है तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, खुदा भी सब्र वालों के साथ है। यजीद ने तख्त पर बैठ करके, और ये जो अपना चार्ट था ना, इसे लागू करना जब चाहा, उस चार्ट में से कुछ शिके मैंने बता दी। उसका जो पूरा मंसूबा था उसमें से सिर्फ चंद बातें मैंने बता दी। वो दीन का दुश्मन था, दीन मिटाना चाहता था, दीन न रहे। और वही मेरे आका की आमद से पहले जो हाल था, ये वही हाल करना, उसकी अकवाल से ये बात साबित हो रही है। और वो चीजें यहाँ पर बयान करना भी यानी जरूरत भी नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, बस इतना ही कह देना काफी है कि वो दीन का दुश्मन था, दीन का दुश्मन था। अब यहाँ रह रह करके मुझे ख्याल तो आता है कि मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्त कौन होता है, दुश्मन कौन होता है, लेकिन थोड़ी सी बात हो सकता है भारी भी हो जाए। एक होता है दीन का दोस्त और एक होता है दीन का दुश्मन। और यजीद कौन था? दीन का दुश्मन। अब दोस्त कौन होता है? जो दीन पे चले, और दुश्मन वही है जो बेदीनी करे। एक है दीन और एक बेदीनी। जो दीन पे चल रहा है वो दीन का दोस्त है, दीन उसका दोस्त है, और जो दीन छोड़ करके बेदीनी करे तो वो बेदीनी का दोस्त है, दीन का दुश्मन है।
और इसको दूसरे अल्फाज में अगर कह दें, दीन पे चलना हुसैनियत है और बेदीनी ये यजीदियत है। ये लफ्ज़ ही ऐसे हैं कि मुझे इस पे जोर देना पड़ता है। ये अल्फाज ही ऐसे। दीनदारी यही हुसैनियत है, बेदीनी और बेदीन होना यही यजीदियत है। अल्लाह बेदीनी से बचाए हम सबको, इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चलते हुए सबको अल्लाह दीनदार बना दे। और जब कोई दीनदार बन जाता है तो कसम रब की, दुनियादारों के सर उसके कदमों में होते हैं और वो किसी दर पे जाने को मोहताज नहीं होता, दुनिया उसके दर की मोहताज होती। ये गौसे आजम दीनदार थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी दीनदार थे, आला हजरत दीनदार थे, साबिर पिया कलियरी दीनदार थे, महमूद शाह जिलानी दीनदार थे, शाह बुखारी दीनदार थे, मखदूम दीनदार थे। ये जब दीनदार थे तो दुनिया से गए हुए सदियां बीती, लेकिन शहनशाह भी चादरें लेके वहां आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने बेदीनी को मिटाया था और दीन को आगे बढ़ाया था। दीन है, सब कुछ दीन है। यजीद ने जब ये इरादा किया कि दीन मिटाऊं, तो उसे पूरी ममलकत इस्लामिया पे उसने नजर दौड़ाई और दौड़ते दौड़ते नजर आई मदीना शरीफ। और मदीना शरीफ में उसकी नजर आ करके रुकी इमाम आली मकाम पे। उसको मुकम्मल यकीन था कि अगर इमाम आली मकाम बैत कर लेंगे तो मैं कामयाब, फिर मैं जो चाहूं करूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगर इन्होंने मेरी बैत न की तो मेरा सारा मंसूबा फेल हो जाएगा। इसलिए कि यही एक जात है जिनके हाथ में ये सारा मामला है। बैत कर लें तो फिर मेरे लिए सब आसानी, नहीं करते हैं तो फिर मेरा ये मंसूबा जो है ये फेल होगा और मेरा तख्त भी खतरे में है। ये यजीद को मुकम्मल यकीन हो गया। और यहाँ जब मैं पहुंचता हूँ तो मुझे ख्वाजा खाजगान अब्दुल वली का वो रुबाई वाला मामला याद आ जाता है। ख्वाजा अजमेर ने जब इमाम आली मकाम के दरबार में नजराना पेश किया था तो उन्होंने कहा, शाह अस्त हुसैन, पादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। क्या कह रहे हैं कि शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। हालांकि उस वक्त बादशाह तो यजीद था, तख्त उसके पास, फौज उसके पास, मुल्क उसके पास, और ख्वाजा साहब कह रहे नहीं शाह तो हुसैन है। तो लोगों को बात समझ में नहीं आई तो आपने फरमाया वो अगरचे बाजार तख्त पे था लेकिन यजीद भी मानता था कि शाह हुसैन है। यजीद भी मानता था कि शाह हुसैन है, बादशाह हुसैन है। अगर हुसैन मान ले तो सब मान लेंगे, और इमाम हुसैन ने नहीं माना तो फिर ये जो मान रहे हैं ये भी आज नहीं तो कल मुझसे खफा हो जाएंगे। इसलिए उसने सबसे ज्यादा जोर जो दिया था वो इसी पे था कि इमाम हुसैन मेरी बैत करे। और ये वाकयात तो आप हमेशा सुनते, मैं वाकयात की तरफ तो जाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इशारात में आपको बात बताते चलूंगा। वाकयात तो हम 60 साल के हुए, 60 साल से सुनते आ रहे हैं। एक आदमी जिसकी उम्र 70 बरस है तो वो तो 60 साल से सुन रहा है, और अगर 60 साल की उम्र है तो वो 50 साल से सुन रहा है, और 50 की उम्र है तो वो 40 साल से सुन रहा है। 40 साल सुना और फिर भी जब सुने तो समझे कि नया है, तो फिर सुना क्या, तो फिर सुनने से फायदा क्या, तो फिर सुना ही नहीं। जिसको कहते हैं सुना अनसुना, ये भी कोई सुनना है। 60 साल 50 साल ये सारी चीजें सुनते रहे, अब भी सुन रहे हैं, और इस सुनने से कोई फायदा न हो तो फिर सुनने की यानी असल मकसद और गर्ज ही क्या है। आदमी अगर अक्लमंद हो, जी शूर हो, तो एक बार बका सुनना भी काफी हो जाए, सुनना भी काफी। यजीद ने बैत का मुतालिबा किया, इमाम ने कहा नहीं करूंगा। क्यों? यहाँ पे दो बातें आपने उलमा से सुनी होंगी। एक ये कि अगर इमाम आली मकाम बैत कर लेते तो थी किसी चीज की कमी, यजीद सारे खजाने आपको दे देता, किसी मुल्क की गवर्नरी दे देता, आलीशान महल बना देता, और फिर फरमाता कि रहो आराम से, कोई फिक्र नहीं, यानी कोई कमी नहीं, हुकूमत भी मिल जाती, माल भी मिल जाता, कोई कमी नहीं, अगर वो बैत कर लेते।
और अगर आप बैत नहीं करते हैं तो फिर सारा खानदान जो है उसको कुर्बान करना पड़ेगा। अब एक तरफ है आशाइश और आराम दुनिया, और एक तरफ है मुसीबतें, तकलीफें, आजमाइशें, अनगिनत आजमाइशें। अब इमाम आली मकाम के लिए जब ये दो रास्ते थे, फरमाया बैत करता हूँ तो मैं बच जाता हूँ, मेरे शहजादे बच जाते हैं, मेरा घर बच जाता है, मेरी यहाँ पर दुनिया मालो मता की कोई कमी नहीं रहेगी। बैत करता हूँ तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरे बैत करते ही दीन में फसाद होगा, दीन बिगड़ जाएगा, मैं बचूंगा, दीन नहीं बचेगा। और आप जानते थे कि अगर मैं अपने आप को न बचाऊं और मैं अपने आप को और पूरे खानदान को कुर्बान कर दूं तो यकीनन रब का वादा है, रसूल का वादा है कि हमारी ये कुर्बानी कयामत की सुबह तक दीन को बचा देगी। इसलिए आपने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की, फरमाया ये हाथ पाक है और तेरा हाथ पलीत है, पाक हाथ में पलीत हाथ में नहीं देना चाहता। फरमाया इधर दीनदारी है उधर बेदीनी है, इधर दीन की दोस्ती है उधर दीन की दुश्मनी है, इधर जन्नत का रास्ता है उधर दोज़ख का रास्ता है। चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मैं रास्ता जन्नत का इख्तियार करूंगा ताकि मैं भी जन्नती और मेरे नाम पे कयामत तक फिदा होने वाले भी जन्नती। हर मोमिन जानता है कि अगर आप बैत करते तो बच जाते, लेकिन दीन नहीं बचता। इसलिए आप खुद न बचे, घर बार को भी कुर्बान किया, लेकिन हुआ क्या, दीन बचा दिया। सुभान अल्लाह। यही इस्लाम जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस्लाम ने हमें बहुत कुछ दिया, दे भी राय। इस्लाम लाए मुस्तफ़ा, परवान चढ़ाया सहाबा ने, और इसी इस्लाम पर जब आफत आई, जब मुसीबत आई और जब इसके ऊपर हमले होने लगे, हलाल और हराम को जब इस तरह उलट पलट किया जाने लगा, तो इमाम आली मकाम ने कहा बस इसका हल एक ही है, क्योंकि वो जानते थे, बचपन से उन्हें इस बात का इल्म था कि ये सब होने वाला है, इस तरह दीन पे खतरा आएगा। अब आप थोड़ा सा मुवाजना करें, सारे सहाबा ने कुर्बानियां दे करके और दीन को परवान चढ़ाया, दीन को बुलंदियां दी, और फिर जब दीन पर खतरा आया तो इमाम आली मकाम ने अपना पूरा खानदान राहे मौला में कुर्बान करके और फिर जो काम किया वो दीन को बचाया। इस्लाम बचा है उन शहीदों के खून के सदके में, और आज भी इस्लाम जो बचा हुआ है सदका उन्हीं खून का, और कयामत तक भी इस्लाम इसी तरह बचे हुए रहेगा, ये भी सदका इमाम आली मकाम की शहादत का है। कितनी बार इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई और आज कितनी कोशिशें हो रही है। पूरी दुनिया की तागूती ताकतें एक तरफ हैं और सबका एक ही नजरिया है, मिटा दो, खत्म कर दो। और हम क्या हैं, हमारे पास है क्या है जो हम बचाएं? तो आज भी ये जो टक्करें ले रहे हैं, ऐसी दीवार बनाई है मेरे इमाम ने कि टक्कर लगाने में के हजारों के सर फूटे, कयामत तक फूटेंगे, लेकिन इस्लाम के आगे ये जो सरों का बंद है और जिन सरों को खून में चिस्पा करके बंद बांधा गया, कयामत तक किसी में ताकत नहीं इस बंद को तोड़ के इस्लाम को मिटाए। ये बंद न टूटा है न टूटेगा। आज भी इस्लाम जिंदा है और कल भी इस्लाम जिंदा रहेगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौशल, हाँ मिलेगी जन्नत पिएगा कौशल, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। इमाम अली मकाम ने जब यजीद की बैत से इनकार किया तो यजीद ने वलीद बिन उकबा को एक सख्त ताकीदी पैगाम भेजा कि पहली फुर्सत में इब्ने रसूल सैयद शुहदा इमाम आली मकाम से कहें कि वो मेरे हाथ पे बैत करे, अगर वो बैत न करे तो सर कलम कर दे, नऊज़ु बिल्लाह, सर कलम कर दे। ये पैगाम आया था क्योंकि वो इमाम आली मकाम ही को अपनी सारी ख्वाहिशात के आगे रुकावट महसूस कर रहा था, दुश्मन बन चुका था का कत्ल करें। इमाम आली मकाम के पास जब ये पैगाम पहुंचा तो आपने जो हमदर्द थे उनसे मशवरा लिया। उन्होंने कहा ये मदीना है,
मेरे आका ने एक हदीस भी बयान फरमाई थी कि एक मेंढा मदीने में कत्ल होगा जिससे मदीने की हुर्मत पामाल होगी, खून बहेगा। इमाम आली मकाम ने सोचा अगर मैं यहाँ रहा तो यजीदी हमला करेंगे और मुझे यहीं शहीद करेंगे, मुसलमानों का खून होगा और मेरे आका के पाक शहर की बेहुरमती होगी। इसलिए, सिर्फ इसलिए मदीने की अजमतों को बचाने के लिए इमाम आली मकाम ने मदीना छोड़ा। छोड़ना आसान है, मदीना छोड़ना, और वो भी हमेशा के लिए आसान नहीं है, लेकिन इमाम ने छोड़ा। क्यों छोड़ा और ये क्यों मैं जहां भी बोलूं कसम रब की यकीनन मैं दावे से कहता हूं मेरी इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। मदीना क्यों छोड़ा, इसका एक ही जवाब है, दीन के लिए। इमाम आली मकाम ने इतनी बड़ी जुदाई बर्दाश्त की, रोजे रसूल से जुदाई, इमाम हसन के मजार से जुदाई, मामू जान के मजार से जुदाई, अम्मी जान के मजार से जुदाई, ऐसे ऐसों के जिगर पारे हैं कि जुदाई कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और फिर शहर मदीना है, सुबहान अल्लाह, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम, ऐसी बहारें छोड़े कौन, लेकिन इमाम ने छोड़ी है। और छोड़ी है तो तख्त के लिए नहीं, ताज के लिए नहीं, राज के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, मता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, मनसब के लिए नहीं, अगर छोड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ दीने मुस्तफा के लिए छोड़ी है। और ये काम आसान नहीं था, जिसका पता हमें इससे चलता है। जब आप हुजूर के रोजे पे गए, हुजूर के रोजे पे क्यों गए थे, क्यों गए थे, उसका जवाब यह है, शाम होते ही मज़ारे मुस्तफ़ा पर इमाम आए। शाम होते ही मज़ारे मुस्तफ़ा पर इमाम आए, इजाजत की गरज से करने आखिरी सलाम आए। यानी वो इसलिए आए थे कि इजाजत ले लूं कि जा रहा हूं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जा रहा हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह, नाना जान इजाजत लेने आया हूं। अब आपने इजाजत मांगी और हुजूर ने इजाजत दी, ठीक है। इतना तो सब बोल देते हैं और इतना सब लिख भी लेते हैं। लिखने वालों ने भी जब लिखा और जब यहाँ आए तो कलम ने जवाब दे दिया। अब इसके आगे जो हुआ, कलम में ताकत नहीं जो लिख सके। और बयान करने वाले सदियों से बयान कर रहे हैं कि इमाम आली मकाम है और फिर मवाजह रसूल है, हयातुन नबी की बारगाह में अदब से खड़े हैं। और वही हुसैन है जिनके लिए रसूल ने मिंबर छोड़ा, वही हुसैन है जिनको रसूल ने कंधे पे उठाया, ये वही रहमतुल आलमीन है कि सजदे में हो, हुसैन पीठ पे आ जाएं तो जब तक न उतरे, हुसैन न उतरे तब तक रसूल सजदे से सर नहीं उठाते। आज वही हुसैन खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि नाना जान आखिरी दीदार के लिए आया हूँ और इजाजत लेने के लिए आया हूँ। मेरे आका ने इजाजत भी दी होगी और दीदार भी करवाया होगा, लेकिन वो जो कैफियत थी उस वक्त, जो इमाम का हाल था उस वक्त, जो मेरे आका का हाल था, ये हाल न तो आज तक कोई कलम लिख सका, न कोई जबान बयान कर सकी और न कोई समझने वाला समझ सका। ये राज था, राज है और राज रहेगा। कजियो करबला जो निसोरोई नाज, कजियो करबला जो निसोरोई नाज, रिंद परूरिन राज कजिए करबला जो। बाकी किसी को कोई खबर नहीं ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। आता है समझ में, पानी बेशक ताकत वाला है लेकिन हुसैन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। कौन कहता है प्यासे थे पानी मांगा नहीं दिया, कई वाकये बयान किए जाते हैं। भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी नहीं है, हद हो गई, पानी नहीं है, सारे जग को वो पिलाएं और उनके कहने से बादल आए और उनके वसीले से मांगने वालों पे बरस जाए। कायनात की कौन सी वो चीज है जिस पे इनका इख्तियार नहीं? मुझे कोई बता दे कि रब की इस मखलूक में खुदा के सिवा कायनात की कोई चीज है ऐसी कि इमाम हुसैन हुक्म दे और वो न माने? है किसी में? आपने जो खंदक खोदी थी वो वाकयात में आपने सुना होगा,
खेमे के गिर्द आपने खंदक खोदी, खंदक में आग जला दी, और वो इसलिए थी कि शहजादियां हिफाजत में रहें, कोई दुश्मन खेमे में ना आ जाए। आपने खंदक खोदी, गहरी खंदक खोद के आग जलाई, और आग जब शोला जन हुई तो एक यजीदी ने ताना दिया था, अस्तगफिरुल्लाह। उसने जो कहा था, नकले कुफर कुफर न बाशद हम, उसने जो कहा था उसी की तरफ से उसी को नकल कर रहे हैं, वरना हमारी जबान को, मुहिब्बे अहल बैत की जबान को ये ताकत नहीं कि वो ये लफ्ज बोले। उस बदबख्त ने कहा था कि हुसैन बाद में तो तू दोज़खी है ही, लेकिन आपने तो अभी से अपने लिए आग जला रखी है, अभी से आग जला रखी है। उस मौके पे आपने इरशाद फरमाया था कि बदबख्त तुझे पता नहीं आग मेरी गुलाम है, अगर हुक्म दो तो आग अभी तुझे पकड़ ले। आपकी जबान से ये कलमा निकलना था कि उसका घोड़ा कूदा, उसका पांव रकाब में अटका, घोड़े ने खींचा, वो चिल्लाता रहा और उसी वक्त आकर के आग में गिरा और जल करके राख हो गया। मेरे इमाम ने बता दिया कि मैं मजबूर नहीं हूँ, अगर पांव मारूं तो यहाँ चश्मे उबल पड़े, हुक्म दूं तो फुरात इस चश्मे के और खेमे के आगे से गुजरे, अगर हाथ उठा दूं तो दुनिया भर के बादल आए और मुझ पे बरसने लग जाएं। मैं प्यासा मजबूरी नहीं हूँ, ये मेरी रिजा है रब की रिजा पे, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि दुनिया वालों को पता चले कि दीन क्या है और दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी है इमाम हुसैन ने। ये सब दीन के लिए हो रहा था, मजबूर नहीं थे। तो इमाम आली मकाम ने जब इजाजत मांगी, शाम होते ही मज़ार मुस्तफा पर इमाम आए, जियारत की गर्न से करने आखिरी सलाम आए। कहा रोकर, कहा ये रोना किस लिए था? ये रोना कोई खौफ खतरे की वजह से नहीं था, ये फुरकत, जुदाई, जुदाई, उस जुदाई का तस्वर आते ही आंखें छलक पड़ी। कहा रोकर, कहा रोकर सलाम है सरवर आलम इमका सराम सरवर जीशा, जरा चेहरे से उठाकर देखो गोशे दामा, हुसैन इब्ने अली पर आज तंग हैं तैबा की गलियां। अब सुने आपने क्या कहा, फरमाया यजीदी दौर है, इस्लाम है खतरे में। हम जो कह रहे हैं कि अपनी तरफ से थोड़े करें, आप कहेंगे बस ये दीन दीन इस्लाम इस्लाम, ये कोई हमारी तो है नहीं कोई जरूरत, ये वही कह रहे हैं जो इमाम आली मकाम ने। आपने ये नहीं कहा कि ये इस वक्त खतरा किस पे, आपने फरमाया यजीदी दौर है, इस्लाम है खतरे में, और नवासा आपका या रसूल अल्लाह इस वक्त है दुश्मन के नरगे में, नरगे में। आपने फरमाया इस्लाम खतरे में है, और मैं चूंकि इस्लाम बचाना चाहता हूँ इसलिए सारे दुश्मन अब मेरी तरफ आ गए। अब उनका जो शिकंजा है वो मुझ पर कसा है, किसी दूसरे की तरफ इसकी निगाह ही नहीं है। पूरे दुश्मन जो इस्लाम के हैं उनकी नजर मुझ पे है, मैं उनके नरगे में हूँ, इस्लाम खतरे में है, बचाने जा रहा हूँ। हिम्मत देना आपका काम, दुआ आप मांगे, हक अदा मैं करूंगा, गर्दन पर सवारी का भी करूंगा, पीठ पर सवारी का भी करूंगा, अम्मी के दूध का भी हक अदा करूंगा, और अल्लाह ने जो मेरे बारे में मोहब्बत का हुक्म दिया है उसका भी हक अदा करूंगा। दुआ आप फरमा दें, मैदान में आकर के करबला में मंजर भी या रसूल अल्लाह देख ले, वहां पर हम रोते हुए नहीं बल्कि सुबह से दोपहर तक तेरा हुसैन मुस्कुराते हुए दीन पर एक एक जिगर के टुकड़े को कुर्बान करता चला जाएगा। इमाम आली मकाम ने जिगर के टुकड़े कुर्बान कर दिए और हम अपनी चाहत कुर्बान नहीं कर सकते। एक सवाल है मेरे ज़हन में, और अभी आपका जहन हाजिर हो तो सवाल करूं, और जहां तक मेरा ख्याल है मैंने जोश इतना किया है कि आपका ये जहन जो है ना वो अभी हाजिर नहीं है। वापस ला करके जहन को यहाँ हाजिर करना, इसके लिए भी तो वक्त चाहिए ना, वक्त चाहिए। चाहत, अपनी चाहत, मनशा, इच्छा, इच्छा और मनोकामना, कई अल्फाज, हर लफ्ज में, हर जबान में इसके लिए लफ्ज जुटा है। मन, मन ने जो चाहा, मन मर्जी, मन की मर्जी, हम मन मर्जी को नहीं छोड़ सकते। और इमाम आली मकाम ने जिगर के टुकड़े कुर्बान कर दिए, किस लिए किए थे? इस्लाम के लिए।
अब यहाँ तो हमारी मर्जी जो है ना वो चाहती है कि नमाज न पढ़े, तो ठीक है, मर्जी ने जो चाहा वही हमने किया। भाई अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने तो हुक्म यही दिया था ना, पढ़े, हुक्म दिया पढ़ो, वक्त आया आप पे नमाज फर्ज होगी, आओ हय्या अला सलाह, आओ कहाँ भी हो आओ। और पहले तो आवाज सुनाई नहीं देती, अब तो इंतजाम हो गया, खेत में हो खलियान में हो कहीं भी हो आवाज आ जाती है और अल्लाह और उसके रसूल की पुकार आती है, हय्या अला फलाह, आओ आओ ना, तो आओ। ये तो अल्लाह और उसके रसूल ने बुलाया, नहीं आने दिया ये कौन है? जिसने आने नहीं दिया वो कौन है? तो गोया कि अब जो नहीं आने दे रहा है वही बड़ा है। आवाज आ रही अल्लाह अकबर, और अगर अल्लाह अकबर पे ईमान होता ना तो सब आ जाते कि ये भी तो है लेकिन इससे भी बड़े ने बुलाया है, और यहाँ बड़े की आवाज आ रही है और हमने इससे भी कमजोर, ये नफ्स हमारा दुश्मन, पक्का अजली दुश्मन, उसको हमने बड़ा समझ के उसकी बात मान ली, न अल्लाह की मानी न रसूलुल्लाह की मानी। करबला का आज तक पैगाम यही है कि मानो अल्लाह की, मानो रसूलुल्लाह की। ये करबला का पैगाम है, सुबह कयामत की सुबह तक आता रहेगा। और कुछ भी नहीं है करबला में, ये करबला में सारी कुर्बानियां दे करके और उसके बाद जो इमाम ने पैगाम दिया है वो पैगाम ये है कि मानो अल्लाह की और मानो रसूलुल्लाह की। अगर इस पैगाम को हमने माना तो हुसैनी है, यकीनन हुसैनी है, और अगर उस पैगाम को नहीं माना तो के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ा, तन्हा नहीं, छोटे बड़े सारा नूरी काफिला खानदान सब अहल बैत लिए मक्के पाक गए। हज का मौसम था, लोगों ने कहा हज पढ़ के जाएं, फरमाया नहीं। और हज को अभी 6 दिन बाकी थे, फिर रवाना हुए। रवाना होते होते फिर आखिर बीच में आप सब जानते हैं कि किसी कासिद के जरिए पता चला कि कूफियों ने बेवफाई की, इमाम मुस्लिम को, उनके बच्चों को शहीद कर दिया, जो दोस्ती के दम भरते थे सब दुश्मन हो गए। अब आप पर वहाँ जान फिदा करने वाला कोई नहीं, न जाएं। सारे सहाबा ताबई मानने वाले हाथ जोड़ के कह रहे हैं इब्ने रसूल मेहरबानी न जाएं, और अगर जाना ही है तो तन्हा जाएं। ये पाक और ये मुकद्दस घराना, ये नूर की तस्वीरें और ये सारे जो नूर अला नूर हैं, ये शहजादियां, ये बीबियां और ये छोटे बच्चे, इनको लेके न जाएं। सब यही करें। इमाम फरमा रहे हैं लाख कोशिश करो मैं जाने वाला हूँ, जाऊंगा। और आप उनको जवाब यही देते 2 कदम भी चलने की ताकत नहीं मुझ में, 2 कदम भी चलने की ताकत नहीं मुझ में, इश्क खींचे लिए जाता है, मैं क्या जाता हूँ। और आप सुन चुके हैं मक्कतुल मुकरमा से निकले हैं, ये नूरी काफिला जा रहा है कूफे की तरफ। 3 मंजिल पे पहुंचे हैं, हजरत अब्दुल्ला दौड़ते हुए आए, ये आपके चचेरे भाई हैं, आपके ये बहनोई भी हैं। हजरत सैयदा तैयबा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहरे नामदार हैं, हजरत जाफर तैयार के साहबजादे हैं। कितने सारे रूहानी और जिस्मानी रिश्ते हैं। हजरत अब्दुल्ला आए, हाथ में अमाननामा था, उन्होंने कहा गवर्नर मक्का से अमाननामा लिखवा के लाया हूँ। गवर्नर ने लिख दिया है कि इमाम से कह दो वापस आ जाएं और उनकी हिफाजत का जिम्मा मैं गवर्नर ले रहा का, यहाँ कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। और अमाननामा देखा, पढ़ा, कहने लगे तेरा भी शुक्रिया, गवर्नर का शुक्रिया, लेकिन इमाम हुसैन तो जा रहा है, रुकने वाला नहीं। उन्होंने कहा आखिर है क्या, आप इतने बजिद क्यों हैं, कसम आपको अल्लाह की बताइए तो सही। उन्होंने कहा नहीं बताता, लेकिन जब आपने अल्लाह की कसम दी है तब ये बता रहा हूँ कि ख्वाब में मेरे नाना तशरीफ लाए थे और हुजूर ने मुझे हुक्म दिया और मैंने आका से वादा किया है, मैं उस वादे को वफा करके दिखाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत ज्यादा तेज बोल गया ना कि नहीं, यानी जिसको कहते हैं एक सांस में बहुत कुछ बोला, इसमें तो जाहिर बात है सुना हुआ न हो तो समझना मुश्किल है। और मुझे तो यकीन है कि बरसों से सुन रहे हैं, इसलिए बात आते ही इंशाअल्लाह वो बात सबके ज़हन में आ जाती है। इतनी मेहनत के बावजूद आप कह रहे नहीं,
तो असल में राज ये था कि आपने हुजूर से वादा किया और आपने फरमाया मैं वो वादा पूरा करूंगा। और फिर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि हुजूर ने वो वादा लिया था, वो वादा क्या था? फरमाया एक राज आपने फाश करवा लिया, वो भी अल्लाह की कसम देके, लेकिन ये राज मैं न तो किसी को बताया न किसी को बताऊंगा, मैं जानूं और मेरे नाना जाने। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर कौन है जो इस राज को पा सके? सख्ती शहादत जी निसोरो ही नाज, नाज ही नाज है, राज ही राज है। इमाम गए और गए तो इमाम मुस्लिम शहजादों की शहादत का पता चला। अब तो लौट आना चाहिए, नहीं लौटे, आगे गए। हजरत हुर मिले, हुर मुहिब अहल बैत थे। उन्होंने भी कहा रात की तारीकी में हुक्म तो ये है इब्ने ज़ियाद का कि मैं आपको न वापस जाने दूं न आगे, लेकिन चूंकि मैं मुहिब अहल बैत हूँ, मैं रात को एक तरफ सो जाऊंगा अपने 1000 लश्कर लेके, रात में आप चाहे जिधर चले जाएं। इमाम ने फरमाया मशवरा सही है। वो सारे हुर वाले और यजीदी सिपाही सो गए। इमाम ने सारे काफिले को हुक्म दिया कि चलो, अब ये काफिला रवाना हुआ जा रहा है और बीच में जाते हुए आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अब्बा आपने ये इस वक्त क्यों पढ़ा? फरमाया मैंने आवाज सुनी कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ये कैसे मुसाफिर हैं, ये आगे बढ़ के जा रहे हैं और मौत इनका इंतजार कर रही है, तो मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। आप चले जा रहे हैं और जमीनों के नाम पूछते जा रहे हैं, और एक आदमी से जब पूछा इस जगह का नाम क्या, उसने कहा करबला। फरमाया मंजिल आ गई। और फिर आपने ये भी बता दिया खेमे यहाँ, ऊंट यहाँ बिछेंगे, कजावे यहाँ रखे जाएंगे, यहाँ जिगर के टुकड़े कुर्बानियां देंगे। आपने सब बता दिया। और फिर जो करबला का वाकया हुआ क्या आपने सुना नहीं है? सब सुन चुके हैं, फिर सुनाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि ये कोई लंबा चौड़ा वाकया तो है नहीं। चलाना चाहें तो चाहे 12 बरस, ये पूरा 12 महीना चलाते रहे, चलाने वाले चलाते हैं, और हिम्मत चाहिए चलाने की, क्योंकि वाकया इतना है। और उसमें फिर अपनी मिलावट करके इधर से उधर से, और जहां पर भी ऐसे वाकयात दुनिया में नजर आए उनमें जो हुआ वो सब इसमें मिला दिया। और वो ये ख्याल है ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ये होगा वो होगा, यूं यूं बढ़ते बढ़ते अब एक वाकये में से 20 वाकये बन गए और लोग सब पे नारे लगा रहे हैं, सब पे नारे सुभान अल्लाह। और वो समझ रहे हैं कि ये जो कुछ कह रहे हैं सब कौन था वहां की, ये जो कुछ कह रहे हैं मिलावट इतनी कर अल्लाह की पनाह। और अल्लाह तौफीक दे, मिलावट से बचना चाहिए। वही मुस्तनद वाकया जो हुआ है उसी को बयान करना चाहिए। जंग हुई है, लाजवाब जंग हुई है, बेमिसाल जंग हुई है, न इससे पहले ऐसी जंग हुई न इसके बाद कभी ऐसी जंग होगी, लेकिन हुई है तो वक्त कितना, सूरज तुलू होने से दोपहर तक, बस न दिन न हफ्ता न महीना न साल, ये जंग हुई है लाजवाब। लेकिन वक्त कितना लगा, सुबह से लेके दोपहर तक ये जंग हुई है। और इसमें हाल ये है कि अगर पहले इमाम शहीद हो जाते, बाकी किसी को शहादत का दर्जा मिलता ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं थी, सब बच जाते। बचाना होता, मेरा जुमला सुन लें, इमाम आली मकाम को अली अकबर, अली असगर, हजरत कासिम, अब्बास अलमदार, शहजादे, बेटे, भतीजे, भांजे, इमाम आली मकाम को अगर बचाना मकसद होता तो आगे बढ़ के यजीदियों से कहते कि मेरा ही सर मकसूद है, मेरे ही हाथ से बैत तलब कर रहे हो, आओ मैदान में। हुसैन मैदान में आया, हमला होता, कई एक को कत्ल करते, शहीद हो जाते, बाकी किसी को शहीद होने की जरूरत नहीं थी। यहीं से पता चला तो ये इमाम आली मकाम मदीना से मक्कतुल मुकरमा, मक्कतुल मुकरमा से करबला, ये जो साथ में लेके सबको जा रहे हैं, बचाने नहीं दीन पे लुटाने लेके जा रहे हैं। और बेशक हंसते मुस्कुराते लुटा दिया और लुटा के दीन को बचा दिया। सुबह से लेके दोपहर तक आपने काम दो किए, और ये सिर्फ और सिर्फ नवासे रसूल की हिम्मत है, किसी इंसान की ये हिम्मत हो ही नहीं सकती। दो काम किए, सिर्फ दो काम, हथियार पहनाए, घोड़े पे बिठाया और फिर हाथ उठा के दुआ मांगी और भेज दिया मैदान में। और देख रहे हैं कि मुकाबला हो रहा है, तलवारें तीर भाले चल रहे हैं,
आजा कट रहे, खून के फव्वारे उड़ रहे, और वो घोड़े से गिरा। उसने मदद के लिए पुकारा, इमाम गए, उठा के लाए, सुलाया, शुक्र किया, भेजा दूसरे को। 50 तो वो थे जो जानिसार थे, जो मोहब्बत रखने वाले थे। पहले वो 50 शहीद हुए, उन्हें यानी मुसल्ला करके भेजा किसने, और जब गिरे तो उठा के लाया कौन? अब वो तो सब जान फिदा कर चुके, अब बारी आई किसकी? शहजादों की, भाइयों की, भतीजों की, बेटों की। तो इमाम ने वहां पर हिम्मत नहीं आ रही। जिस तरह उन फिदाइयों को सजाया था, इनको भी ज़िरहें पहनाई, सर पे खोद रखे, पटके बांधे, ढाल थमाई, तलवार हाथ में दी, रिकाब पकड़ के घोड़े पे बिठाया, दीदार दे करके, आंखों ही आंखों में पिला के, आंखों ही आंखों में पिला के, और फिर शाबाश दे के भेजा। और फिर देख रहे हैं कि मुकाबला हो रहा है। आप अंदाजा फरमाएं, वो तो फिदाकार थे, जानसार थे, और अब जिगर के टुकड़े हैं। लेकिन कुर्बान मेरे इमाम, तेरी इस्तिकामत पर और तेरी हिम्मत पर हिमालय पहाड़ भी होता, रेजा रेजा हो जाता। इमाम की आंख में आंसू नहीं, पेशानी में शिकन नहीं, जबान पे शिकवा नहीं, अगर है तो लबों पे मुस्कुराहट है। और दौड़ करके जाते हैं, कभी भतीजे को सीने से लगाया, कभी बेटे को लटाया, खून में रूह ये लहू लहान है, और उठा के ला रहे, सीने से लगा के आके लिटाया, फिर दूसरे को भेजा। सुनना आसान है, सुनना भी आसान है, तब तो हम बयान भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, वरना जिगर फट जाते हैं। हाँ, किसी आदमी का एक बेटा हो ना, और कुदरती उसकी मौत वाक़ई हो जाए, देखें बाप का हाल क्या होता है। वो क्या रोने से कोई उसे रोक सकता है? धारे मार मार करके रोते हैं। और औरतें तो वैसे भी बड़ी कमजोर दिल होती हैं, बड़ी कमजोर दिल है। जरा सी बात पे उन्हें ऐसा रोना आता है कि पूरी बस्ती उसे अगर बस करवाना चाहे तो वो बिल्कुल चुप नहीं होती, और दर्द भी ऐसा होता है। और ये उन शहजादियों की हिम्मत थी। खेमे में सब देख रही है, सकीना देख रही है, शहरबानू देख रही है, ज़ैनब देख रही है, लेकिन मजाल है कि जबान से कोई शिकवे का कलमा निकले। क्यों? कि ये सब साबिर थे। सुबह से लेके दोपहर तक यही हाल चलता रहा। और बयान करने वाले तो बयान ये करते हैं कि आखिर में इमाम इतने थक चुके थे, इतने थक चुके थे हकीकत में, कि जब अली अकबर ने पुकारा, या अबताहु अदरिकनी, यानी जख्मों से 3 दिन के प्यासे, कई बड़े बड़े पहलवानों को वासिल नार किया। आखिर तो भाई इंसान है। और फिर चारों तरफ से मिलके उन्होंने जब हमला किया, प्यासे हैं, और जब जमीन पे तशरीफ लाए तो उन्होंने जबान से इतना कहा, या अबा अदरिकनी, उन्होंने कहा मेरे अबू मेरी खबर ले। ये कलमा जो है ना, ये कलमा, उन्होंने कहा अब मेरी खबर ले। और इमाम दौड़ते हुए आए थे, और बेटे पे नजर गई, बेटा भी बेटे जैसा था। वो बेटा कोई मामूली नहीं था, पूरे आलम इस्लाम से और आज तक जिनका लक़ब है शबीह पैगंबर, अली अकबर शबीह पैगंबर। हुजूर के विसाल के बाद मेरे आका के आशिक सहाबा जब हुजूर की यानी जियारत का ये तड़प पैदा होती तो आकर के और हजरत अली अकबर को देखते और समझते गोया हुजूर को देख लिया। इतने हुजूर से मुशाबा थे। शबीह पैगंबर, इमाम हुसैन की नजर पड़ी होगी, वही शबीह पैगंबर है। और ये करबला के उस रेगजार में खाक और खून में तड़प रहा है, आंखें खुली हैं, जबान और होंठ खुश्क हैं, बाप के चेहरे पे नजर है, और वो निगाहों से कह रहे हैं कि प्यासा न होता तो बताता, प्यास थी तब ये हाल है, अब आप मेरी मदद करें। वहां लिखा है कि इमाम उस वक्त जरा इतने कमजोर हो गए कि बेटे को सीने से तो लगा लिया, लेकिन इतनी हिम्मत न रही कि उनके पांव भी जमीन से उठा सकें। वहां से लेके चले हैं, अली अकबर के कदम जमीन पे घसीटते जा रहे हैं, और आप लाके और खेमे के सामने रखते हैं। आप अंदाजा फरमाएं, ये बात कोई मामूली नहीं है, ये गम कोई मामूली नहीं, सदमा कोई मामूली नहीं, और इसे सहना भी कोई मामूली नहीं, और जिसने इसे सहा वो शान वाला भी कोई मामूली नहीं। ये काम हुसैन तेरा ही था, और दुनिया में न कोई कर सका और न कोई कर सकता है, लेकिन आपने ये काम भी किया, और किया दीन के लिए।
भाई अगर मैं गलत कहा हूँ तो इस वक्त तो खैर फुर्सत नहीं, आप भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। फुर्सत के वक्त में आपको मैं इजाजत दे रहा हूँ, कहीं से भी आप इसको गलत साबित करके मेरे पास ले आए, और अगर साबित हो गया तो आज के बाद मैं बोलना ही बंद कर दूंगा, नहीं बोलूंगा, ये लफ्ज नहीं बोलूंगा, वरना मैं बोलता ही रहूंगा। है किसी में दम जो इसे रद्द कर सके? और हम कसमें खा के कहते हैं अल्लाह समझ दे, ये बड़ी कुर्बानी थी, और किसके लिए थी? दीन के लिए थी, दीन के लिए। वो दीन आज हमारे पास है, हम क्या कदर कर रहे हैं उस दीन की? हमने उस दीन के हुक्म माने, हमने उस पे अमल किया। हमारे सामने किरदार दो हैं, किरदार माना काम, दो जमातें हैं, दोनों के काम हमारे सामने हैं। जरा गौर तो करें इन दिनों में हम किस जमात का काम कर रहे हैं, ये मैं इशारा कर रहा हूं। भाई एक है यजीद वाली जमात और एक हुसैनी, करबला में यही तो थे ना। फिर 10वीं का दिन, 10वीं यानी का दिन और 11वीं की रात जो कल गई, 10वीं का दिन 11वीं की रात, यजीदी भी थे, हुसैनी भी थे। हुसैनियों ने क्या किया और यजीदियों ने, और आज जो नकल उतारी जा रही है वो हुसैनियों की है, यजीदियों की। ये जो 10वीं तारीख है ना, 10वीं आशूरे की रात, उसमें कोई शहजादा कोई शहजादी सोया नहीं। इमाम आली मकाम ने पहले ही दिन कह दिया था आज हमारी उम्र की आखिरी रात है और हम रात भर रब को याद करेंगे। सारी रात तिलावत तस्बीह नमाज में गुजरी है। ये कत्ल की रात है, सुबह कत्ल होना है और रात गुजर रही है किसमें? रब की बंदगी में। रब को राज ये हुसैनी है, ये हुसैनी है। और दिन पूरा जंग करते रहे, शहीद होते रहे, ये हुसैनी है। और फिर काफिले को कैदी बना करके ऊंटों पे बिठा के और फिर ये जो चले थे तो वहां नाचने वाले कौन थे और ये कैदी कौन थे? गालिबन हमें भी वक्त नहीं मिलता या किसी को भी नहीं, ये बाद वाली बातें शायद लोग कम ही सुनाते हैं। करबला के बाद क्या हुआ? इमाम भी शहीद हो गए, सारे शहजादे, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे जो बीमार हैं और बाकी सब बच्चे हैं। यजीदियों ने क्या किया? दोपहर को इमाम शहीद हुए, यजीदी आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो ये, खेमे में जितने भी थे छोटे बड़े सबको बाहर निकाला, बाहर निकाल करके और जितना भी सामान था सब छीन लिया। शहजादियों के कान से बालियां खींच के निकाली और खींचने से कान फटे। हजरत सकीना का आखिरी वक्त तक ये कान इसी तरह फटा रहा, यानी खींच के बाली निकाली। दर्द नहीं हुआ होगा, और पहले क्या दर्द में कमी थी? यानी सारा सामान लूटा और फिर खेमा जला दिया, खेमे भी जल गए, सामान भी लूट लिया। आगे आ रही है रात, ये वही रात है जो यहाँ किस शान से मनाई जाती है, मैं उसका तज़किरा नहीं करूंगा। कुछ लोग इसे बुरा जानते हैं कि इनको और कुछ नहीं, यही बातें करते हैं। ये जो 10 का दिन गुजार के बाद में जो रात आती है, पूरी रात यहाँ जागते हैं लोग, और कैसे जागते हैं और क्या करते हैं ये सब पर रोशन है। 10वीं का दिन गुजर गया और 10वीं की शाम जैसे ही आई, उसके बाद हमारे गलियों में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में, हमारे गाँव में क्या होता है सब जानते हैं। और फिर 4 बजे से लेकर 11वीं की सारी शब और फजर तक, अजान होने तक क्या हो रहा है आप जरा अंदाजा तो फरमाएं। और ये कौन कर रहे हैं? और ये रात करबला को जरा नजर उठा करके देखें, शहजादियां हैं, सर नंगे हैं, आसमान है, आसमान के तारे हैं, और यहाँ पर 72 लाशें सामने पड़ी, खून से जमीन रंगीन है, न खाया है न पिया है, न कोई मर्द है जो ये कहे कि फिक्र मत करो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वतन से दूर हैं और दर्द इतने जो किसी ने देखे ही नहीं। हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, हजरत शहरबानू ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बिस्तर को भी छीन लिया गया, और ये रात करबला में उन्होंने किस तरह गुजारी थी, इसको कयामत भी नहीं कहेंगे, कयामत से भी ज्यादा बड़ी कयामत थी। और वो रात हुसैनी काफिले ने वहाँ वैसे गुजारी और हम यहाँ कैसे गुजारते हैं? अल्लाह अक्ल दे, जरा सा तो सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। उस वक्त वहाँ न खाना न पीना, और यहाँ खा पी करके, खा और पी कर, खा और सुना है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, यानी खूब खाते भी हैं और पी कर जी, और हैं हुसैनी। और फिर
सूरज गुरूब होने से लेके सूरज तुलू होने तक अब जो गलियों में हो रहा है सब देख रहे हैं। अल्लाह पनाह में रखे शहजादियों की रात वो कैसे गुजरी होगी, और जब हवाओं के थपेड़े लगे होंगे, रेत उड़ी होगी, और जब रेत उन पाक लाशों पे पड़ी होगी, उसका अंदाजा तो हमें तब चला जब सुबह को ये काफिला वहां से चला। सर काट लिए गए, सारे सर नेजों पे हैं, धड़ों पे घोड़े दौड़ाए गए, और फिर शहजादियों को ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाया गया, और फिर इस तरह हाथ में बेड़ी, पांव में यानी बेड़ी, हाथ में जंजीरें, और इस तरह कैदी बना करके, और ये सुबह को काफिला चला। सीरत की सारी किताबों में लिखा है कि हजरत सैयदा ज़ैनब अब तक तो सब्र कर रही थी, लेकिन जब इन लाशों के करीब से गुजरी और जब नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें, हजरत ज़ैनब की नजर गई इमाम आली मकाम और आपके शहजादों के जिस्म और कटे हुए सरों पे, तो आपने न वावेला किया, न बाल लोचे, न सीना को भी की, सिर्फ किया तो इतना किया, मदीने की तरफ मुंह करके सिर्फ ये कहा था, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, जरा इधर भी तो देखें कि आपके खानदान के साथ क्या जुल्म किया गया। वो हुसैन जो आपके गोद में जब बैठता था तो अर्श की रिफातें सलाम करती थी, आज बेगोरो कफन हुसैन का सर और धर करबला में है और उस पे हवाएं धूल उड़ा रही है, या मोहम्मद। लिखा है जब हजरत बीबी ज़ैनब ने इस तरह अपने अल्फाज निकाले थे तो यजीदियों का लश्कर भी दाढ़े मार मार के रोने लगा। इतना असर था, इतना असर था, यजीदी भी रोने लगे, लेकिन चूंकि बदबख्त थे इसलिए असर कुछ नहीं हुआ। ये हुआ था करबला में, करबला में जो हुआ था उसका तो जिक्र हक़्क़हू कमा हक़्क़हू कोई कर भी नहीं सकता, कर भी ये तो अपने हिसाब से, लेकिन हकीकत जो थी उसका बयान भी करना बहुत मुश्किल है। इतना जबरदस्त ये कर्ब और भला का मामला था, यानी सारे सर नेजों पे, नेजा किसे कहते हैं? आज अगर किसी से पूछा जाए नेजा, तो यहाँ शायद उस नेजे को यहाँ कुछ और भी कहते हो, मुझे तो पता नहीं नेजा है या नहीं। वो उस वक्त के हथियार भी नहीं है तो नेजा कहाँ से होगा? नेजे का सवाल ही पैदा नहीं होता। टाइम कितना जी क्या ना? नेज़े पे सर, यानी कद्दे आदम से भी लंबा एक लठ, डंडा, लाठी, और उस लाठी के सिरे पे लोहे का एक तेज धारदार यानी नोकदार, उसमें एक यानी छुरी की तरह लेकिन बड़ा नोक वाला, और दोनों तरफ तलवार की तरह उसकी धारें, ऊपर नोक, और वो नेजा घुसाते थे और फिर उठा के पटकते थे। ये नेजा तनी यूं मारते भी थे। अब उन नेजों की उन अण्डियों पर और उस पर सर रखे, सर, और ये कितने 72 इमाम आली मकाम के शहजादे साथी 72, और उनमें सबसे ऊंचा सर इमाम का। अच्छा, ये सर आगे, पीछे ऊंट, और ऊंटों पे शहजादियां सर नंगे, भूखी प्यासी गमजदा बच्चे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पीछे ऊंट हैं, ऊंटों पे ये मुकद्दस काफिला, आगे सर, और चारों तरफ यजीदी, चारों तरफ यजीदी। अब ये करबला से ये जो चले हैं तो अब जा रहे हैं कूफा, क्योंकि इब्ने ज़ियाद के हुक्म से आए थे और इब्ने ज़ियाद को यजीद ने भेजा था। ये पहले तो पहुंचे इब्ने ज़ियाद के पास। इमाम आली मकाम का सर एक तख्त में रख के इब्ने ज़ियाद के सामने जब रखा, वो तख्त पे बैठा था, उसके हाथ में छड़ी थी। इमाम के मुकद्दस होंठों पे छड़ी रखना ही था। एक सहाबी बैठे थे, तड़प उठे, उसने कहा बदबख्त छड़ी हटा। इन होंठों को बोसा देते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से हुजूर को देखा। इतनी ज्यादा बेअदबी, बेहुरमती। और फिर इब्ने ज़ियाद ने इन सरों को भेजा कहाँ?
दमश्क। ये काफिला इसी तरह चला, इसी तरह शहजादियां भी इसी तरह, सर भी इसी तरह। अब दिन कितने लगे आप अंदाजा करते रहे, कोई 2-4 मील का मामला नहीं, हजारों मील का फासला है। कई दिन लगे थे और कई दिन ये काफिला इसी तरह, जो भी गांव आता उसमें इस काफिले को ये घुमाते फिराते तशहीर करते ताकि कोई यजीद के खिलाफ न हो। इस तरह घुमाते फिराते और बीच में कई करामतें भी जाहिर हुई, करामतें भी जाहिर हुई। एक मकाम पे आप ये गुजरे हैं यजीदी, तो आप एक दीवार पे एक बड़े जली हुरूफ में और एक बैत लिखा था, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दी यौमल हिसाबी। कहीं लिखा है कि पहाड़ पे लिखा था, कहीं लिखा है दीवार पे लिखा था, यानी बड़े हरफों में लिखा था। वो उम्मत क्या उम्मीद करेगी जिसने हुसैन को कत्ल किया है कि हुजूर उसकी शफाअत करेंगे, यानी इमाम आली मकाम को कत्ल करने वाले हुजूर की शफाअत से महरूम हैं। और वहां किसी राहिब से उन्होंने पूछा कि ये लिखा किसने, तो उन्होंने कहा मुझे तो खबर नहीं, लेकिन किसी ने कहा, उसने कहा कि गैब से कलम नमूदार हुआ और उस कलम ने ये लिख दिया कि ये यजीदी शफाअत मोहम्मदी से महरूम है। आगे बढ़े थे, फिर एक राहिब का दरबार आया, राहिब ने कहा ये सर मुझे दो, और फिर उसने सर लेकर के रखा। फिर सर पर जो अनवार बरसते देखे तो फिर उन्हीं नूर की बरसात में उसे हिदायत नसीब हुई और उसने कलमा पढ़ लिया। इस किस्म की बेशुमार करामतें बुजुर्गों ने लिखी है और उनके नीचे सबक भी लिखा है हकीकत में। अब फिर मुझे बात याद आ गई, इतनी भी करामतें लिखी, उनके नीचे सबक ये लिखा है कि इमाम आली मकाम शहीद हो करके भी इस्लाम फैला रहे हैं, शहीद हो करके भी इस्लाम फैला रहे। यही लिखा है कि कभी यहूदी को कलमा पढ़ा रहे हैं, कभी ईसाई को कलमा पढ़ा रहे हैं, और ये शहीद होने के बावजूद भी इस्लाम की नशरो इशाअत फरमा रहे हैं। इसी तरह ये काफिला जब दमिश्क पहुंचा, जहां यजीद का पाये तख्त था, दारुल हुकूमत था, और जिस तरह हमारे यहाँ दहली है, ये उस वक्त दमिश्क था मुल्क शाम में। यजीद को पहले ही पता चल चुका था कि इमाम आली मकाम और आपके शहजादों और आपके वफादारों के सर आ रहे हैं। कौन है जो नहीं जानता, सब जानते हैं। जितनी भी करबला के नाम पर सीरत पर लिखी जाने वाली किताबें, सब में लिखा है यजीद ने हुक्म दिया कि पूरे दमिश्क की गलियों को सजाओ, झंडियां लगाओ, और फिर गाने बजाने वाले सब आ जाओ, और फिर जितना तुम में दम है खुशियां मनाओ, खूब झूमो, नाचो, गाओ, बजाओ। अब ये खुशियां मनाई जा रही है। और लिखा है कि उसी मौके पे हजरत सहल रदियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, तिजारत की गरज से दमिश्क गए हुए थे। जब देखा बूढ़े बच्चे नौजवान मर्द औरतें नाच रहे हैं और बजा बजा के गा रही है, बड़ी खुशी। उसने आगे बढ़ के पूछा ईद है? कहा नहीं ईद नहीं है। तो फरमाया किसी की शादी? का शादी भी नहीं है। तो कहा ये शादियां ने, ये खुशी, ये ढोल, ये बाजा और ये इतनी मस्ती है किसमें? तो उन्होंने कहा क्या तुझे खबर नहीं, हमारे हाकिम यजीद ने उसका जो बागी हुसैन था उसको कत्ल किया है, और उनके कत्ल करके उनके सर और वो कैदी आ रहे हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। इस खुशी में ये सब खुशी मनाई जा रही है। उसने कहा ये हम खुशी मना रहे हैं किसकी? कि हमने इमाम हुसैन को कत्ल किया है, और बजा रहे हैं, गा रहे हैं। हमें खुशी हुई कि हमने, हमारी फतह हुई। हालांकि फतह उनकी नहीं हुई, ये फतह जीत फिर एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है। उनकी इतनी शिकस्त हुई कि आज कोई नाम लेने वाला नहीं। और मेरे इमाम की ऐसी जीत हुई है तो अपने लखनऊ में बैठ के गैर भी मनकबतें लिख रहे हैं, और हमारे स्टेज पे पढ़ी जा रही है। हम ये सोचें कि सिर्फ हम ही मानते हैं, नहीं, हर अक्लमंद मानता है। इसलिए तो किसी ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब आप थक चुके हैं, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो उसने कहा खुशियां मनाओ। और उस सहाबी ने जब देखा कि भी इमाम आली मकाम शहीद हुए हैं और उनके अहले खाना और उनके सर इस तरह लाए जा रहे हैं, तो उनसे पूछा किस दरवाजे से आएंगे, इस शहर में किस गेट से दाखिल होंगे? तो उन्होंने कहा बाबु साअ,
ये दरवाजों के नाम है का बाबू शाह से आएंगे। अब ये फरमाते हैं दौड़ते दौड़ते मैं वहां पहुंचा, जब पहुंचा तो देखा ये काफिला बिल्कुल उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। उन्होंने कहा मेरी नजर जब सरों पे पड़ी, शहजादियों के हाल पे पड़ी, ज़ारो कतार आंसू रवा, न बोलने की हिम्मत, खड़े रहने की हिम्मत नहीं। गुजरते हुए करीब से आवाज आई और किसी ने पूछा चाचा सब तो हंस रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? सब तो हंस रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने दबी अल्फाज में कहा पूछने वाले मैं नबी का सहाबी हूँ और मैंने देखा है कि नबी हुसैन से कितना प्यार करते थे। मैं रोता अपने नसीब पे हूँ कि मैं वहाँ जाके उन पे कुर्बान क्यों नहीं हुआ, मैं अभी जिंदा क्यों हूँ। और पूछा बोलने वाले तू कौन है? तो वहाँ से आवाज आई कि मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूँ। और उन्होंने कहा कि चचा यहाँ हमारा कोई हमदर्द नहीं, आप हमदर्द हैं, तो हम आप इतनी मेहरबानी करके हमसे सरों को अलग कर दें। ये जो आगे सर हैं इनको जरा हमसे अलग कर दें ताकि सारे लोगों की नजर उधर जाए, हम पे न पड़े। कुर्बान जाऊं सकीना तेरी इफ़्फ़त पर। इतने दर्दों के बाद भी अगर कोई ख्याल है तो औरत को पर्दे का ख्याल है। फरमाया लोग हमारी तरफ देखते हैं, हमें ये पसंद नहीं क्योंकि हमने वो जिंदगी बसर की है कि न चांद ने हमें देखा, न सूरज ने देखा, न सितारों ने देखा। हम वो इज्जत महाब और इफ़्फ़त महाब हैं और आज ये लोग हमारी तरफ देखते हैं। सरों को आगे कर दें ताकि लोग उधर देखें और हम बच जाएं। तो वो सहाबी कहते हैं मैं तिजारत के लिए जो रकम लाया था वो यजीदियों को दे करके मैंने राजी किया कि ऊंटों का पीछे कर दो और सरों को आगे कर दो। ये है दीन। उस वक्त भी हजरत सकीना को अगर याद आया है, दीन याद आया है। अब कौन कहेगा कि दीन के लिए नहीं गए थे? अब कोई बदबख्त ही कहेगा कि नहीं दीन नहीं, बल्कि बच्चा बच्चा और उस घर की हर शहजादी जितना भी दर्द बर्दाश्त कर रहे थे सब दीन के लिए पूरे शहर दमश्क में घूमे। एक गली में नहीं, ये सरों का काफिला पूरे शहर दमश्क में इन्होंने घुमाया, नाचे गाया बजाया और फिर जब थके खूब खाया और पिया। हकीकत में आप मैं गलत बात कुछ भी नहीं कर रहा, खूब खाया, खा के पिया और पी के नाचे, नाचते बजाया, खुशियां मनाई, कोई गली नहीं छोड़ी। घूम घूम के थके तबाह करके यजीद से कहा ये है हुसैन का सर। और फिर यजीद ने जब सरे हुसैन अपने सामने रखे, उसी तरह छड़ी रखी थी, वहां भी एक सहाबी बैठा था। उसने कहा ओ कज़्ज़ाब जरा छड़ी हटा। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा मैं सहाबी हूँ, अभी जान देने के लिए तैयार हो। यजीद ने कहा अगर बूढ़ा न होता तो अभी सर कलम कर देता। उसने कहा अभी कर दे, मुझे सर की परवाह नहीं, ये तो एक सर है, अगर ऐसे 1000 सर भी हों तो मैं कुर्बान कर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर यजीद ने आगे जुमा आ रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इजाजत मांगी थी कि जरा जुमे का खुतबा मुझे पढ़ने दें। और कसम रब की वो खुतबा आज भी लिखा है, अरबी जबान में लिखा है। और वह शाम के फसीह खतीब बैठे थे। ज़ैनुल आबिदीन कई दिनों के बीमार हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन मिंबर पर जब अल्लाह की हम्द की है और फिर जब हुजूर पे सलाम भेज के और फिर लोगों को कहा पहचानते हो मैं कौन हूँ, ये कहना था कि जामा मस्जिद में रोने की आवाजें बुलंद हुई, चीखें निकली। अभी 2-4 लफ्ज ही आपने बोले थे, यजीद का माथा ठनका। उसने कहा अभी मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो जो वहां मौज़िन खड़ा था जो जुमे के खुतबे की अजान देता, यजीद ने कहा अजान पढ़, अजान पढ़। वो खुतबा रुकवाना चाहता था। उसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम ने कहा बेशक मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह ही बड़ा है। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा मेरा गोश्त, मेरी लहम, मेरी शहम ये गवाही देती हैं कि अल्लाह एक है। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने जलाल से यजीद की तरफ देख करके कहा यजीद तेरा डंका आज बजता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे नाना का डंका है जो कयामत की सुबह तक बजता है।
अब यजीद इतना घबराया, उसने मुअज्जिन से कहा अजान पूरी कर, खुतबा पढ़ने वाले से कहा खुतबा पढ़, क्योंकि हाल बदल चुका था। बैठने वालों की हालत दिगरगुं हो रही थी और सब रो रो के परेशान थे और यजीद घबराया, खुतबा बंद करवा दिया। वो खुतबा किसका था? अल्लाह अकबर। लिखने वालों ने लिखा है कसम रब की, खुतबा ज़ैनुल आबिदीन में दिया था और वहाँ दरबार यजीद में खड़े होकर के कुरान की आयतें हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी पढ़ी थी। कितना दर्द था, भूख थी, प्यास थी। हजरत ज़ैनब ने जब सुना कि कोई हुसैन को कज़्ज़ाब कर रहा है, आप बर्दाश्त न कर सकी, खड़े होकर के ललकारा, भरे दरबार में ललकारा। वहां पर एक नाबीना सहाबी बैठा था, बड़ा दीवाना था। उसने तड़प के कहा कि लोगों अली कहां से आए? मैं अली की आवाज सुन रहा हूं। लोगों ने कहा अली नहीं है, ये अली की भूखी प्यासी बेटी है। इस पे तो लिखने वाले ने कहा कसम रब की, हजरत ज़ैनब की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे हजरत अली बोल रहे हैं। यही गरज थी। यजीदी कांप उठे, बड़े बड़े सूरमा कांप उठे और हजरत ज़ैनब ने अभी कुछ बोला ही नहीं था, लफ्ज़ ही निकाले थे। यजीदियों की हालत अबतर। इतना सब होने के बावजूद इंसान में ये हिम्मत, हक की हिमायत, दीन के लिए जो जज्बा था, ये उसका सिला था। ये काफिला दमश्क से होते हुए मदीना आया और फिर वहां से आगे ये दर्द की दास्तान तो खैर खत्म होती नहीं है। इसी तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हुसैनी है, हुसैन अल्लाह हम सबको हुसैनी बना, सबको। इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके आखिर में आपने हमें क्या दिया? बिल्कुल आखिर में शहीद होने से पहले आपने क्या किया? मालूम नहीं क्या? नहीं, शायद भूल गए। इमाम आली मकाम की पाक जिंदगी का आखिरी काम कौन सा? पानी पिया, 2 लुक़मे खाना, पंखे में बैठ के थोड़ी हवा ली थी, किसी ने हवा झीली थी? नहीं, सब नहीं। तो आखिरी काम क्या था? एक ही नाम है सजदा। आखिरी काम आपका तो साबित क्या हुआ? सजदा बचाया, आशिकों को दिया। अब अगर सच्चा है तो करके दिखा, वरना तेरी मर्जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।